नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो योगिनी एकादशी कब है, 1 या 2 जुलाई? यहाँ डेट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो हम सही समय जानेंगे और पूजा मुहूर्त से लेकर पारण का समय जानेंगे। तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो हम जुलाई में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुई गलतियों के उलझनों से भी छुटकारा मिलता है। बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक पूर्णिमा के बाद, एक अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल योगिनी एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का पारण किस समय किया जाएगा। योगिनी एकादशी कब है, सही तिथि जानेंगे, उस शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 से आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि समाप्त 2 जुलाई को सुबह 8:24 पर। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत तिथि 2 जुलाई 2024 को मंगलवार के दिन है। एकादशी व्रत का पारण कब है, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान ही करना शुभ माना जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। ऐसे में बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच किया जाएगा। योगिनी एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे सारे पाप मिट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और इस एकादशी का व्रत रखने वाले को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। हम जानेंगे योगिनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करा के वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय भगवान के सामने घी प्रज्वलित करके हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो इसके अनुसार ही अगर हम जानें तो योगिनी एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन इसके नियम हमें एक दिन पहले से ही पालन करना होता है। इतना ही नहीं, अगले दिन पारण के समय कोई गलती ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वहीं एकादशी व्रत पर कुछ चीज़ों को सेवन का निषेध भी माना गया है। साथ ही हम जानेंगे कि इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो एकादशी में सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है कि एकादशी के व्रत में आपको सबसे ज़्यादा चावल के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। चावल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत के बाद अगले दिन पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान है। एकादशी के दिन किसी पर क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन मधुर वचन ही बोलना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो उनके पूजन में तुलसी अर्चना जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र के साथ करना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन आपको किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन हमेशा ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। मूली, बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, गोभी, ये सब सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान करके गीता का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च,
दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि फलाहार के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन करना चाहिए। वहीं एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, जौ, बैंगन, सेमफली, शलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और एक खास चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के व्रत में आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी तरह का नमक हो, सादा नमक, काला नमक या भी सेंधा नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत में अगर आपकी तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, तो आप इस जगह पर सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कि एकादशी, योगिनी एकादशी के व्रत में न तो चावल खुद को खाने चाहिए, न ही खिलाने चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले उठ के आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाया, 7 धान बाजा रखे, 5 आम अशोक के पत्ते कलश में वेदी रखे, भगवान विष्णु की मूर्ति रखे, विष्णु भगवान को पीले फूल, मौसमी फल चढ़ाए, विष्णु जी की आरती करें। रात को सोने के बजाय भजन कीर्तन करें। और सबसे ज़्यादा यह है कि एकादशी के व्रत में आपको चोर, पाखंड, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। एकादशी के व्रत में भूल कर भी चावल न तो खुद खाने चाहिए, न किसी को खिलाने चाहिए। और मांस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे ज़्यादा जुआ, निद्रा, पान, पराली, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा और क्रोध, झूठ, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और सबसे खास चीज़ ये है कि एकादशी के दिन न तो नाखून काटने चाहिए, न ही झाड़ू लगानी चाहिए और चींटी, क्योंकि इससे चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटाने चाहिए। सबसे ज़्यादा खास महत्वपूर्ण हम जानेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, इसको भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाली है और यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाक्ष होने के कारण वह स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, जब वह पापी अतिकामी अपने स्त्री के साथ हास्य विनोद रमण कर रहा है तो कुबेर उससे क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर माली ने महान दुख भोगे और भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हुआ। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखा मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से वह हालात हो गए। हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे
स्नेह के साथ उठाया। हेम मालिनी मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।